राधे राधे गुरुजी। जी मैं संतोषी औरिया से बिलोंग करती हूँ और मेरा बहुत क्वेश्चन था कि जब हम पूजा करते हैं और जो लेडीजों में मंथली इशू होता है उस समय क्या होता है, लोग कहते हैं कि लड़कियों को मतलब भगवान से नहीं मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए। जब आप बोलते कि हम प्रेम करते हैं तो क्या उनसे हम दूर रह सकते हैं? क्या हम उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पूजा दो तरह की होती है जी। एक शारीरिक, शरीर से तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, शरीर से भगवान को नहलाना, ये शारीरिक। एक होती है मानसिक, कि मैं बैठा हूँ ध्यान कर रहा हूँ कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, इमेजन भाव जी। तो ये जब आपका मासिक धर्म आता है उस समय शारीरिक पूजा नहीं करनी चाहिए, 7 दिन मानसिक पूजा करनी चाहिए ताकि आपकी शारीरिक पूजा भी बनी रहे और मानसिक पूजा का भी अभ्यास बना रहे, क्योंकि शारीरिक पूजा से श्रेष्ठ मानसिक पूजा है। जी गुरु, जैसे गुरु जी मैंने आपसे गुरु मंत्र ले रखा है तो 7 दिन बाद ही गुरु मंत्र स्टार्ट करना चाहिए जो आप मंत्र दिए। उस समय मानसिक जप करो, जाप तो करना है, जैसे मानसिक धर्म चल रहा है जी। उस समय भगवान का स्पर्श नहीं करना, पर मानसिक भाव से चिंतन चल रहा है भीतर, श्रीमन नारायण श्रीमन, अंदर चल, अंदर जी सब अंदर। गुरु जी एक क्वेश्चन गुरु जी, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे मेरा प्रयास तो चलता है कि हम अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें लगातार करने, कुछ समय ऐसा होता है कि हम अगर मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उस समय हमको वो परिणाम नहीं मिलता है, तो उस समय लड़कियों क्या होती है कि एज बढ़ जाती है, तो उसमें क्या होता है सामाजिक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि लड़की की शादी करना है, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है लड़कियों की शादी करना, तो क्या लड़कियों को मतलब शादी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि लड़की अगर कुछ बनना चाहती है तो क्या उसको समय नहीं मिलना चाहिए? आप कितना समय लेना चाहती हैं? गुरु जी जैसे मेरी 27 एज हो चुकी है, 1 ईयर समय यार मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि थोड़ा समय यार दे दीजिए जिससे मेरा जो बिजनेस है, मैं जो काम करती हूँ उसमें सफल हो जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। तो आप शादी किन से करना चाहते हैं, जो आपसे बराबर का लेवल हो कि आपसे कम हो कि ज्यादा हो? गुरु जी ऐसा कोई मेरा मतलब मकसद नहीं, बस जैसे आप बता दें कि विचार मिलना चाहिए। आज जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ तो वो भी पूजा पाठ करने वाला हो। आपने जैसे बोला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन का नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सफलता की बात करो। जैसे आप पैसा कमाती हो तो आपको भी कमाने वाला चाहिए कि कम कमाने वाला कि ज्यादा कमाने वाला? गुरु जी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस विचार मिलना चाहिए आगे चल के अच्छे से, मतलब खुश। अब जैसे आप अभी 27 की हो गई, अब अगले साल और रुक रही हो, आप 28 की हो जाओगी। 28 की होने पे जब आपका ब्याह होगा तो बच्चे होते होते 30 की हो जाओगी जी। तो जब बच्चों का ब्याह करोगी आप अपने 20 साल बाद, 25 साल बाद, तब आप बच्चों की माँ दिखोगी कि दादी अम्मा दिखोगी? सोचो ना, इतना आगे का सोचो। समय से विवाह कर लेने में जब आप अपने बच्चों का विवाह करेंगे उस समय भी आप माँ जैसी दिखेंगी। ऐसा ना हो कि दादी जैसे 3-4 दांत टूट गए और, है ना, दादी जैसे ना देखो। इसलिए समय पे विवाह कर लेना समझदारी है। आप बताओ, समय पे विवाह करना सही है कि गलत है? नहीं गुरुजी ठीक है, समय पे विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो और समय से जिम्मेदारी पूरी करके समय से अपना मन भगवान में लगा दो और जीवन को सार्थक कर लो। जीवन थोड़ा सा है, टाइमिंग है। हमारे यहाँ 4 भागों में उम्र बांटी गई है, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास। तो हमारे यहाँ गृहस्थ को बांटा गया। गृहस्थी सिर्फ 25 साल की होती है। बेटा बेटी के विवाह 50 साल की उम्र जब आपकी होगी तब आप हर गृहस्थी के कर्तव्य से मुक्त हो जाएं, ये समझ लीजिए। ऐसे टाइम पे विवाह करिएगा कि जब आप 50 वर्ष की आयु पे पहुंचे तो आप संसार की हर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं और आप दोनों पति पत्नी प्रेम से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दें और बची हुई सांसें ईश्वर के नाम कर दें तो लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। जी गुरुजी होता क्या ना, जैसे मैं जो बनना चाहती हूँ उसमें शादी के बाद बहुत ऐसे मैंने केसेस देखा अपनी रिलेशन में, सिस्टर लोगों का शादी के बाद वो फ्रीडम नहीं रहता ना, हस्बैंड मिलने बोलते घर में रह के बच्चे पैदा करो, बस वही तुम्हारी एज है, वही तुम्हारा सपना है। तो डर लगता है कि अगर मैं शादी कर तो लूंगी, लेकिन बच्चे पैदा करके भी बहुत सारी स्त्रियों ने काम किया, नाम कमाया, जॉब कर रही हैं। बहुत सारी स्त्रियां सफल हैं, कर भी रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, बच्चा गोद में है तो बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है ना, फिर सब कुछ तो है। एक महिला को मैंने संसद में देखा कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब चूंकि माँ है ना तो बच्चे को दूध पिला रही है और है वहां पे वो सांसद बनी है। तो हर क्षेत्र में स्त्रियां अपने बच्चे के साथ, गोद में लेके बच्चे के साथ काम करती। मजदूरी में देख लो, पीठ में बच्चा बंधा है और माँ मजदूरी कर रही है। फुटपाथ पे देख लो, बच्चा साड़ी के झूले पे झूल रहा है और माँ अपना काम कर रही है।
तो हर परिस्थिति में महिलाओं ने बच्चे को साथ रख के जिम्मेदारी पूरी करते हुए पैसे भी कमाए हैं, काम भी किए हैं। आपको भागना नहीं है अपने कर्तव्यों से। जय श्रीमन नारायण। झांसी की रानी ने बच्चे को पीठ में बांध करके और लड़ाइयां लड़ी हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से जब लड़ाइयां लड़ी तो उनका बच्चा था पीठ में बंधा हुआ था पीछे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। क्वेश्चन ये था, आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हो तो समाज आपको गलत क्यों बोलता है गुरुजी? क्योंकि समाज चाहता है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो खुद गलत हैं तो बोल रहे हैं आप भी गलत ही रहो, अच्छे क्यों बन रहे हो। नहीं नहीं गुरुजी। क्या है, कुत्तों को कभी हाथी अच्छा लगा ही नहीं, जब भी मिला है तो बस भौंकना शुरू कर दिया। वो तो है गुरुजी। इसलिए कुछ लोग कुत्तों की तरह हैं कि बस अब कुछ न्यूज वाले सवेरे से शाम तक अनिरुद्धाचार्य का नाम ले लेके बस कुत्तों की तरह बस नहीं दे भौंकना भौंकना भौंकना। नहीं गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये माइक पास में लो। मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने कई लोगों को वैसे देखा है आपके बारे में उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल देते हैं गुरुजी। हाँ। ये सब गलत है ना गुरुजी, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब वही लोग तो हैं, उसी श्रेणी के तो हैं ये। हाँ हाँ। कि कुत्तों को हाथी कब अच्छा लगा है। कुत्तों को हाथी जब भी मिला तो कुत्तों ने केवल एक ही काम किया, केवल भौंका है। भौंका है, भौंके हैं कुत्ता। तो ये कुत्ते की कैटेगरी के लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो तो है। अब इन्हें क्या पता, ये यहाँ के देखे ना क्या काम, इतने अच्छे अच्छे बढ़िया काम हो रहे हैं, ये तो बाहर से देख से ही वो कर देते पूरे। नहीं देखना, कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते। ये तो है गुरुजी। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को आंखें दी और आंखें दे के कहा कि मुझे देख, मैं भगवान हूं। और देखने के बाद धृतराष्ट्र फिर पुत्र के मोह में पड़ गए, भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी। अच्छा। तो जिसे देखो गौरी गोपाल में कितनी 310 माएँ हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, गैया की सेवा होती है, हजारों भक्तों को भोजन मिलता है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, गुरुकुल चलता है। इतनी सेवाएं यहाँ हो रही हैं, इतनी सेवा जो कर रहा है उसे यदि समाज गाली दे तो इसमें आप ही बताइए दुर्भाग्य किसका है। गलत है गुरुजी, ऐसे ये सब गलत हो रहा है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं 6 महीना पहले आया था यहाँ, मैं शराब बहुत पीता था, मेरे को मिलने बोले थे आपने। हाँ आप आए थे, शराब पीते थे, अब नहीं पीते। नहीं। वाह, इन्होंने पहले बहुत शराब पीते थे, फिर हमने इनको समझाया था और अब ये छोड़ दी और एक अच्छे इंसान बन के जी रहे हैं जिंदगी। वाह, भगवान आपको सुखी रखे। गुरु मंत्र भी लिया था आपसे जी, खुश रहिए। और एक क्वेश्चन था, बदलाव आया शराब छोड़ने के बाद? घर में शांति है जी, सही है। और घर में कछुआ पाला था, वो मर गया तो अशुभ माना गया। नहीं ठीक है, उसकी आयु हो गई, कोई बात नहीं। आपके देखो शराब चली गई तो शांति आ गई, मतलब अशांति की जड़ शराब ही है। ठीक है, राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, गुरु मंत्र लेना है। मंत्र लेना है जी। कल सुबह 8 बजे। जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। गुरु जी, मेरा है ना मन विचलित है जाता, कई बार जी नहीं लागता, क्या नहीं लगता? दिल नहीं लागता जी, कई बार विचलित है जाता, रोने दिल करता फिर मेरा। तो ठीक कैसे होगा ये मन? बस थोड़ी देर बाद भगवान मंदिर में बैठती हूँ तो मैं ठीक है जाती हूँ, तो कैसे मन लगाऊं तो मंदिर में बैठ जाया करो जल्दी से, जैसे ही मन पिछले तो मंदिर भाग जाओ। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा बस इतना ही प्रश्न है कि क्या कहते हैं, ये तुलसीदास जी को गोस्वामी क्यों कहा जाता है? गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों को अपने वश में करके रखता है कंट्रोल, वो गोस्वामी होता है। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। आपकी सेवाओं और सारी व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक प्रश्न था कि तुलसी जी में किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए? जल हमेशा एकादशी- चढ़ा सकते हैं, केवल तोड़ते नहीं है संडे को। संडे को, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं आपसे 5 साल से जुड़ी हूँ बताओ। और मेरा एक प्रश्न है, सिर्फ मुझे क्रोध बहुत आता है गुरुजी। तो आने दो क्रोध को। मुझे जब क्रोध आप आया कहते- करे, जब क्रोध आया करे तो जो आतंकवादी मिले उन्हें खदेड़ा करो। ना आप कहते हो सहनशीलता बनो, मगर सहनशीलता नहीं आती। नहीं, क्रोध जरूरी है मैया, विधर्मियों पे क्रोध करना चाहिए। क्रोध करो, बचाए रखो अपना क्रोध, जल्दी काम आने वाला है सबका क्रोध। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम अंकिता है, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मैं बेंगलोर में जॉब करती हूँ महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे घर पे एक ही भगवान की 2-3 मूर्तियाँ हैं,
तो लोग कहते हैं कि अगर तो घर में कलेश होगा या अच्छा नहीं माना जाता है, तो क्या ये सच है? देखो एक्स्ट्रा है तो आप दान कर दीजिए किसी को। एक मूर्ति अच्छा है, ज्यादा है तो दान कर सकते हैं। अच्छा, रखने से दिक्कत है मतलब? एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, और महाराज जी मुझे ये कहना था कि मैं पहले विश्वास नहीं करती थी ये सब पर। मुझे लगता था कि ये सच नहीं है, ये सब ढोंग है, इतनी सेवा कोई कैसे कर सकता है। मैं खुद यहाँ आई हूँ, पहली बार वृंदावन आई हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो आप सेवाएं करते हैं वृद्ध माताओं की, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका नमन और धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा महाराज जी कि आज के इस ज़माने में, कलयुग में, हमारे यंगस्टर्स के लिए आप बहुत एक मोटिवेशन हो कि हम लोग कुछ और अपने तरफ से भी कर सकते हैं। राधे राधे महाराज। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी, ये आंध्रा से, उनको हिंदी नहीं आता तो मैं थोड़ा ट्रांसलेशन करेगा। हाँ बताओ। उनका प्रश्न ये है कि ये पहले ध्यान करते थे, तब ध्यान में भगवान वगैरह उनको दिखते थे, तो क्या वो रियलिटी में है? हाँ, अभी जो ये ध्यान करना अभी छोड़ दिया, तो अभी क्या है ना, सपनों में आने लगे, तो उसका अगला मार्गदर्शन आप जो देंगे वैसे? भगवान का चिंतन करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, पर भगवान का चिंतन ना छोड़िए। भगवान आप से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपके ध्यान में आते हैं, चिंतन में आते हैं, सपने में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खुश राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, एक क्वेश्चन था। बोलो। सेवा और साधना में कैसे संतुलन बनाया जाए? सत्संग करिए, सब संतुलन होगा। पॉलिथीन, यहाँ कोई पॉलिथीन जला रहा है क्या आसपास? क्या प्लास्टिक जल रहा है कहीं? राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा अरबों खरबों बार प्रणाम। अच्छा मैया जी, बोलो मेरी माँ। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में मेरा अरबों खरबों बार प्रणाम। अच्छा खुश गुरु जी, रहिए। मैं आपसे 8 साल से जुड़ी हूँ और मैं आपकी कथा से और आपकी सेवाओं से इतनी प्रभावित हूँ कि मेरा जीवन ही बदल गया। और गुरु जी, मैं आपका एक भजन भी सुनाना चाहती हूँ। बताओ। है राधा नाम आधार, दम आए ना आए, है राधा नाम आधार, दम आए ना आए, तेरे जीवन के दिन चार हो, तेरे जीवन के दिन चार, दम आए ना आए, है राधा नाम आधार, दम आए ना आए। बहुत सुंदर। सोच समझ ले मन में बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, पर मन में सोच विचार हो, पर मन में सोच विचार, दम आए ना आए, है राधा नाम आधार, दम आए ना आए। बहुत सुंदर मैया, यहाँ ले आओ, उठाओ उसको, उठाओ। नमस्ते गुरुजी। हाँ बेटा, बोलो बेटा, बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमें एक भजन गाना चाहता है। सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवा, पितामत्व स्वामी सकारा मारे, हे नाते नारायण वासुदेवा। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं किसी पे आश्रित ना रहूं और भगवान की शरण में ही रहूं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा नाम सिया है। मेरा एक प्रश्न है कि संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? तुलसी का, संडे में तुलसी में भगवान का वास रहता है, इसलिए। राधे राधे। अब जिनको भी, यहाँ भैया को दे दो। जय श्री राम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जल्दी जल्दी, कि मैं आईटी में जॉब करता हूँ, उत्तराखंड नैनीताल से आया हूँ। अभी मैं वृंदावन इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा दिमाग जो है विचलित हो गया है। क्यों? मेरा और मेरा भाई बिजनेस करना चाहता है और मैं ही अभी घर में हूँ जो जॉब कर रहा हूँ इस समय, और अपने घर को चला रहा हूँ। तो गुरुजी, मेरे को ऐसा लगता है आइडियाज़ हैं, प्लान बन रहे हैं, सेटअप के लिए जा रहे हैं गुरुजी, पैसे के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन समस्याएं ऐसी आ रही हैं आंखों के सामने। अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ
और मैं उसमें सक्सेस नहीं पा पाया या फेल हो गया, तो उसका बर्डन मैं कैसे संभालूं? जॉब ना छोड़िए, जॉब रहते रहते अपना कुछ साइड में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो स्टेबल हो जाए, खड़ा हो जाए, तो अपना जॉब छोड़ देना। अब गुरुजी उसके लिए मैं जॉब मतलब जॉब के साथ बिजनेस इसलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि जो मेरी जॉब है वो 8 से 8 तक है, तो मेरे पास टाइम फिर। तो आप ना जॉब का टाइम कम कर दो, 2 घंटे कम कर लो। अब गुरुजी वो तो सेक्टर ही ऐसा है कि करनी ही पड़ती है उतने टाइम के लिए। तो फिर देखो, आपका डिसीजन जो है बेस्ट होना चाहिए, अपने लिए सोच के काम करना मजबूती के साथ। चलो ये मैया को देना, मैया को बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा बहुत मन है वृंदावन में कथा कराने का, भागवत जी। तो इतना पैसा तो नहीं खर्चा कर सकती हूँ, तो बताइए क्या कर सकते हैं उसके लिए? पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करें? रोज कथा होती है, आके सुनो प्रेम से, बिना पैसे के, फ्री में। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, पर जितना आपका मन है उतना कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। चलो भैया को। गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम जी। हम बिहार से आए हैं और हमारे पिताजी कहते हैं कि आदि शक्ति माता सबसे बड़ी होती है, आप कहते हैं कि श्रीमन नारायण सबसे बड़े हैं, तो ये कौन? तो श्रीमन नारायण में जो श्री है वो वही तो आदि शक्ति है। मतलब पिताजी ये कहते हैं ना कि आदि शक्ति माता जो है ना वही ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जन्म दिए हैं। उन्होंने दुर्गा देवी भागवत पढ़ी होगी इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। शिव पुराण पढ़ेगा तो शिव को ऐसा बोलेगा, विष्णु पुराण क्या है, कल्प कल्प की भेद है ये, इसको सत्संग से समझा जाता है। कोई छोटा नहीं है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है। इनको समझने के लिए लंबा सत्संग चाहिए उनका। और हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बना रखें। चलो खुश। अब जिनको मिलना है ऊपर आइए, अगली प्रश्नोत्तरी बाद में होगी।